आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के साथ तो 69वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं रेलवे के विकास, रेलवे के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में, अनाधिकृत वेंडर्स, पेंट्री में महंगाई की मार, आखिर कैसे सुधरेगा रेलवे में खान पान। चलती रेलगाड़ी में अवैध वेंडर्स आपने बहुत देखे होंगे। पेंट्री कार में के जो ठेकेदार हैं, उस ठेकेदार पर लगाम लगाने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते हैं माननीय कौन, जो जिनकी आवाज रेलवे सुन सकता है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बचपन से ही ये सुनते आ रहे हैं कि जिससे बचपन से ही ये बात आप सभी और हम भी सुनते आ रहे हैं 4-5 दशकों से कि भारतीय रेल के द्वारा समय समय पर ये दावा किया जाता है कि भारतीय रेल के संचालन और सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाया जाएगा। लेकिन बचपन से आज तक जब से होश संभाला है तब से लगभग 5 दशकों से यही देख रहे हैं कि रेलवे में हादसे दर हादसे, समय की पाबंदी का अभाव, रेल के अंदर दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं जिसमें साफ सफाई और खान पान विशेष रूप से शामिल है, जिसका विशेष रूप से उल्लेख हम करना चाहेंगे कि स्थिति बहुत ही दयनीय नजर आती है। एक समय था जब राजधानी एक्सप्रेस ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी और इसका बजट, रेल बजट में अलग से इसे मेंशन किया जाता था। इस रेलगाड़ी के टिकट में खाना, चाय, नाश्ता आदि सब कुछ समाहित होता था। इसमें वेंडर्स चाय, नमकीन या इस तरह की चीजें बेचते नजर नहीं आते थे। आज अत्याधुनिक वंदे भारत के युग में राजधानी एक्सप्रेस में आप वेंडर्स को चाय, नमकीन, समोसे, भजिए, आलू वड़े सब बेचते आपको नजर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, जिन रेलगाड़ियों को विशेष सुविधा या प्रीमियम वाला बताया जाता है उसमें भोजन की गुणवत्ता अक्सर स्वास्थ्य के मानकों पर खरी नहीं उतरती। एक यात्री न केवल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, एक यात्री के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता नजर आता है, वरन उसकी जेब तराशी भी जमकर हो रही होती है। रेलवे के आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो स्थिति की गंभीरता आईने के मानिंद साफ नजर आती है। पिछले कुछ वर्षों में रेलवे खान पान की शिकायतों में भारी इजाफा हुआ है। इसमें औसतन हर रोज 35 से ज्यादा यात्री खराब खाने को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हैं। सरकार ने राज्यसभा में स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान खाने पीने की गुणवत्ता को लेकर 6,645 शिकायतें प्राप्त हुई। वर्ष 2021 से लेकर अगले 4 सालों में रेलवे को कुल 19,174 शिकायतें खान पान से संबंधित मिली हैं। ये तो वे शिकायतें हैं जो जागरूक यात्री कर देते हैं। जो यात्री शिकायत नहीं कर पाते हैं उनकी तादाद से कई गुना अधिक होगी। इसमें की गई शिकायतों की प्रकृति डराने वाली है। भोजन में तिलचट्टे, कीड़े और अन्य अखाद्य वस्तुओं का मिलना एक आम खबर बन चुकी है। अखबार लगे रहते हैं, मीडिया लगा रहता है, सोशल मीडिया लगा रहता है। इसके अलावा यात्रियों को से तय कीमत से अधिक राशि वसूलना, भोजन में कम मात्रा देना एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। दुखद पहलू यह है कि जब कोई जागरूक यात्री खराब भोजन पर आपत्ति जताता है तो कई बार रेल कर्मियों या वेंडर्स के द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, धक्का मुक्की की जाती है या मारा पीटी की तक खबरें आपने सुनी और देखी और पढ़ी होंगी। कहने को तो रेलवे के पास एक विस्तृत निगरानी ढांचा है। IRCTC के तहत आधुनिक बेस किचन से खाना बनाने का दावा किया जाता है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया पर CCTV की निगरानी की बात कही जाती है। इतना ही नहीं, इसके लिए खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों की तैनाती के दावे भी किए जाते हैं। अगर ये सब कुछ जितने दावे रेलवे के द्वारा किए जा रहे हैं कागजों तक सीमित अगर नहीं है तो शिकायतों का अंबार क्यों? रेल मंत्री इस बारे में विचार करें, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष इस बारे में विचार करें।
रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साथ चर्चा के दौरान कहा कि जब शिकायतें आती हैं तो रेलवे जुर्माना लगाने, चेतावनी देने और काउंसलिंग जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करता है, लेकिन ये उपाय इस मर्ज की दवा के बजाय केवल मलहम की तरह, वो ठेकेदार के साथ मलहम की तरह काम करता है। जुर्माना भरते के कुछ समय बाद ठेकेदार फिर वही धंधा देता है। अब यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है कि रेलवे अपने मौजूदा कैटरिंग मैकेनिज्म तंत्र के जरिए यात्रियों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन देने में विफल है, तो वो वैकल्पिक रास्तों पर विचार क्यों नहीं करता? इसके लिए क्या ट्रेन में भोजन की आपूर्ति के लिए निजी क्षेत्र की नामी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए? ये आप बताएं। क्या खराब भोजन पर ठेका रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई स्थायी रूप से लागू नहीं की जा सकती है? जाहिर की जा सकती है, पर निहित स्वार्थों के चलते ये सब कौड़ हो जाते हैं। सवाल यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? रेलवे चूंकि केंद्र का मसला है, इसलिए यहाँ सुनवाई सिर्फ और सिर्फ चुने हुए सांसदों की होती है, चाहे राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की हो। आम जनता की आवाज तो नक्कार खाने में तूती के मानिंद ही साबित होती आई है। आपने कभी सुना है कि किसी सांसद ने सदन में रेलवे की लेट लतीफी, जनता को मिलने वाली सुविधाओं को कागजों पर होना, बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत आरंभ कराने, रेलवे के स्तरहीन खान पान और सफाई का मसला संसद में उठाया? जाहिर है आपका उत्तर ना ही होगा। हाँ, हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद राजीव चड्ढा के द्वारा सदन में एयरपोर्ट पर 100 रुपए में पानी, 250 रुपए में चाय, 350 रुपए में समोसे का मामला उठाया। तब जाकर इस मामले पर सुनवाई हुई। विमानतल पर अगर दरें कम हो सकती हैं, रेट कम हो सकते हैं, तो रेलवे में अवैध वेंडर्स को रोका नहीं जा सकता है क्या? टीटी जो आपकी टिकट चेक करने आता है, उनको देखकर कुछ करते क्यों नहीं? क्या रेलवे सुरक्षा बल उनसे चौथ वसूली करता है, चौथ लेता है? क्या रेलवे की साफ सफाई और खान पान के स्तर को सुधारने की बात संसद में नहीं की जा सकती? जाहिर है की जा सकती, पर उठाएगा कौन? आइए अब हम आपको बताते हैं, अगर रेलवे में आपकी शिकायत, रेलवे में अगर आपको रेलवे के सफर के दौरान कोई शिकायत हो तो आप क्या करें। रेलवे में खराब खान पान व्यवस्था और शिकायतों को समाधान के लिए रेल मदद ऐप और अन्य डिजिटल माध्यम एक गेम चेंजर साबित हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप इनमें से कैसे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अब हम आपको बताते हैं। रेलवे पोर्टल, रेल मदद एक पोर्टल और ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये रेलवे का एक ऐसा मंच है जो 24 घंटे काम करता है। यदि आपको ट्रेन में खराब खाना मिलता है, जैसे कीड़ा मिलना, बदबू आना, तो इस तरीके की कोई समस्या आती है, तो आप ऐप पर तुरंत फोटो अपलोड कर सकते हैं। इससे आपको आप इसे कैटरिंग सेक्शन में जाकर फूड क्वालिटी और ओवर चार्जिंग, अगर कोई पैसा ज्यादा लेता है तो ओवर चार्जिंग, अनप्रोफेशनल बिहेवियर, कोई बदतमीजी करता है तो अनप्रोफेशनल बिहेवियर चुन सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि आपकी शिकायत पर आखिर हुआ क्या है। इसके अलावा आप ट्विटर या जिसे एक्स आजकल कहा जाता है, इसके जरिए भी कार्रवाई करवा सकते हैं। सोशल मीडिया पर का ये प्लेटफॉर्म फिलहाल जवाबदेही तय करने के लिए सबसे गति वाला, स्पीड वाला माना जा रहा है। अगर आप एक्स पर जाकर रेल मिनिस्टर इंडिया, IRCTC ऑफिशियल या संबंधित रेलवे जोन, जैसे आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, इसको आप सर्च करिए और वहां पर आप अपनी समस्या के साथ अपना PNR नंबर, ट्रेन का नंबर, कोच और बर्थ लिखकर भेज दीजिए। अक्सर आपकी शिकायत के 10 मिनट के अंदर ही कोई ना कोई आपसे संपर्क करता है और अगले स्टेशन पर जहां भी रेलगाड़ी रुकती है, कोई ना कोई अधिकारी आकर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। इसके बाद नंबर आता है हेल्पलाइन, रेलवे की हेल्पलाइन 139, जिसका उपयोग लोग सिर्फ PNR या ट्रेन के आवागमन के लिए समझते हैं, पर 139 में भी आप
कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप 139 पर कॉल करें। इस कॉल पर आपकी शिकायत दर्ज की जाती है। इसमें कैटरिंग सेवाओं के लिए विशेष विकल्प है। ये नंबर बहुत उपयोगी साबित हो रहा है रेलवे में। अब हम आपको बताते हैं, आप जानिए कि आपकी शिकायत के बाद क्या होता है। जब आप डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हैं तो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार चलती है। संबंधित स्टेशन के मुख्य खान पान निरीक्षक को तुरंत मैसेज जाता है। अगले बड़े स्टेशन पर वेंडर से सैंपल लिया जाता है। अगले वहां पर वो चेक होता है और सैंपल भी लिया जा सकता है। या मौके पर मौजूद खाने की जांच की जाती है। शिकायत सही पाई जाती तो वेंडर पर 5,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है और बार बार गलती होने पर ठेका रद्द करने की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाती है। अमूमन आम यात्री को या तो ये सब पता नहीं होता या वह झंझट में पड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि शिकायतें इतनी कम तादाद में ऑनलाइन मिल रही है। यह आपका अधिकार है। आप साफ सफाई या खान पान की कमी पाते हैं तो इसकी शिकायत जरूर करें। सांसदों को चाहिए कि रेलवे को उसके लिए पाबंद कराएं कि हर कोच के अंदर ये सब जानकारी चस्पा हो कि यात्री शिकायत कैसे कर सकता। वहां रेट लिस्ट तंगी होनी चाहिए। चाय कितने की, कॉफी कितने की है, नाश्ता कितने का है, निरामिष भोजनालय, शाकाहारी मांसाहारी भोजनालय थाली कितने की है और उसमें क्या क्या मिलेगा, ताकि वेंडर ज्यादा राशि ना वसूल छुटे। और इसके साथ में ये भी पाबंद करना चाहिए कि यात्री जैसे ही कोई ऑर्डर देता है, कोई पेमेंट करता है तो उसे तत्काल उसकी रसीद भी दी जाए। तभी सही मायनों में रेलवे का आधुनिकीकरण हम मानेंगे कि आज हम वंदे भारत के युग में यात्रा कर रहे हैं। अन्यथा वंदे भारत शताब्दी इससे पहले जब राजधानी एक्सप्रेस टॉप पर हुआ करती थी, तब का ही युग आज के युग से लोग सुविधाओं के मामले में बेहतर मानेंगे। रियायतें चालू होनी चाहिए। सांसदों को इसके लिए प्रयास करने चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 759 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो, अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 760वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।